साल से सरकार में है और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि विकास का काम यहाँ पर हो रहा है। मोदी की गारंटी में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किए थे, जो हम लोग के संकल्प पत्र में है, वो सब वादा को भी हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 साल हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 18 लाख लोग गरीब लोग वंचित हो गए थे, लेकिन हम लोग सरकार में आए तो दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज भारत सरकार भी करीब 14 लाख प्रधानमंत्री का आवास का स्वीकृति दे दिया है और लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। आज यहाँ पर हम लोग कुछ बंधुओं को, माताओं को चाबी भी सौंपे हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार हो गया है। मैं उनसे पूछ रहा था कि कैसा बना है मकान, तो लोग बता रही थी कि बहुत अच्छा बना है। तो इस तरह से गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भी कर रहे हैं। अब 2024 प्लस इसका भी सर्वे का काम हमारे प्रदेश में शुरू हो गया है। अब जिसके पास 2 व्हीलर है, 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, चाहे जिनका 15,000 मासिक आय है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास का सुविधा मिलेगा। उसका भी सर्वे काम चल रहा है। सर्वे करवाइए, काहे कि लगातार बेटा बेटी की शादी कर रहे हैं तो और मकान चाहिए, तो सर्वे करवाइए। भारत सरकार का एक ऐप भी है, ऐप के माध्यम से भी आप लोग घर बैठे प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस में सर्वे करा सकते हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। आप सबको मालूम है 2 साल से धान खरीद रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देते हैं। कांग्रेस सरकार जैसा नहीं है कि 4 बार में दो, थोड़ा थोड़ा करके उसमें भी कटौती कर दो, ऐसा नहीं है। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं, तो उनके खाते में हर महीना महतारी बंधन योजना का 1-1 हजार रुपया भेज रहे हैं। अभी कुछ बात आ रही थी, हम लोग घूम रहे थे तो नई शादी हुई है तो उनका नाम नहीं जुड़ा है महतारी बंधन योजना में, तो हम लोग फिर जोड़ने वाले हैं। चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग को मालूम है कि नई शादी हो रही है तो उनका नाम नहीं जुड़ रहा है, वो सबका नाम भी जोड़ने का काम आने वाले समय में करेंगे। तेंदू पत्ता का दाम भी बढ़ाए हैं, 5,500 रुपया मानक बोरा किए हैं और सब पत्ती खरीद रहे हैं। आप सबको मालूम है रामलला दर्शन योजना, उसमें 22,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अभी हम लोग तीर्थ यात्रा योजना भी शुरू किए हैं। आप लोगों को मालूम है जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार गंगा स्नान करके आ जाएं, चाहे और कोई तीर्थ व्रत करके आ जाएं, लेकिन कई परिवार में सक्षमता नहीं होती है, चाहे कोई कारण होता है। तो ये काम भी डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे। श्रवण कुमार बनके तीर्थ यात्रा योजना वो लागू किए थे, जिसको पिछले सरकार में बंद कर दिए थे। अभी फिर से हम लोग शुरू किए हैं और उस दिन 780 लोगों को हम लोग भेजे इधर रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, ऐसा करके आपके क्षेत्र के विधायक जो मंत्री हैं उन्हीं के पास एक काम है। तो अब ऐसे जो 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए उम्र की कोई वो नहीं है, परित्यक्ता हैं या विधवा हैं, उनके लिए भी उम्र के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी तीर्थ यात्रा योजना में तीर्थ व्रत कराने वाले हैं। तो ये सारा काम जो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा था हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो सब काम को आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। अभी 5,62,000 से ज्यादा जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन हैं, कृषि मजदूर हैं, उनको भी चुनाव के पहले 10-10 हजार रुपया देने का काम किए हैं। तो सारा जो मोदी की गारंटी में है उस सब काम को पूरा करने वाले हैं। थोड़ा बहुत जो बचा है
उसको भी हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। और चूंकि देरी हो गया, हम लोग को वापस भी जाना है, इसलिए आज जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं और हमारे प्रभारी मंत्री भी उसमें निवेदन किए हैं, क्षेत्र के विधायक, वो भी सबका आग्रह है कि यहाँ पर जो ट्रस्ट है वहां का जो ऑफिस है तो छोटा है, वो बड़ा बन जाए, आवश्यकता है। तो उसके लिए मैं 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं कि तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और जो है किसानों के खाते में भी दीपावली से पहले बड़ी तोहफा जो है जारी होने वाला है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करें महतारी बंधन 20वीं किस्त की राशि अब तक के जारी नहीं हुई, कोई भी यहाँ पर जो है ऑफिशियल रूप से जानकारी नहीं मिला है कि यहाँ पर किस्त भेज दिए गए, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे कि 20वीं किस्त 1-2 दिन में ही रिलीज़ हो जाएगा। 1-1 हज़ार रुपये की राशि सबके खाते में जो है जारी हो जाएगा, दिवाली से पहले हो जाएगा। उसके बाद जो है आने वाले समय बताया जा रहा है इसका पोर्टल खुलेगा और साथ ही इसका जो राशि है उसमें भी वृद्धि किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी कोई भी ऐसा जानकारी नहीं किया है कि इसको राशि में वृद्धि हो सकता है या फिर हुआ है। पता चले किसानों के खाते में फिर से 2-2 हज़ार रुपये की राशि भी दिवाली से पहले ही आने वाले हैं। यदि मान के चलिए आपके घर में 2 किसान हैं, जो पर्ची अलग-अलग होते हैं, उनके पास होते हैं, भाई-भाई होते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं, तो ऐसे में 3-3, 2-2 हज़ार रुपये की समान किस्तों में सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। उसका जो है 21वीं किस्त जो है आने वाला है, जो कि समान किस्तों में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की राशि साल में 3 बार जो है दिया जाता है। तो मान लीजिए 3 पर्ची है तो 2-2 हज़ार तो हिसाब से यहाँ पर 6 हज़ार तो ऐसे ही होगा। तो इसके साथ-साथ जो महतारी बंधन योजना है, उनके घर में 2-3 महिलाएँ होंगी तो ऐसे 2-3 हज़ार रुपये हो गए। तो इसी तरह से जो है ये जो राशि है दीपावली से पहले आपके खाते तक पहुंच जाएगा। बाकी डिजिटल सुविधा केंद्र धान बेचने के लेकर आपको सुविधा के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि आपको 0% पर ब्याज मिल सके। बाकी जब भी कोई अपडेट आता है इसको लेकर किसानों को एक बार बता दें, धान खरीदी जो है 1 नवंबर से बताया जा रहा है कि शुरू होगा। हर साल जो है 1 नवंबर से होता है, लेकिन पिछले बार 14 नवंबर काफ़ी टाइम से यहाँ पर शुरू किया गया था। लेकिन जब भी शुरू होगा तो बताया भी जा रहा है इस साल डिजिटल सुविधा केंद्र के हिसाब से जो है पंचायत में ही आपको सारी सुविधा मिलेगा। धान के पैसा निकाल सकते हैं, धान का जो रेट पता कर सकते हो, और जो है राशि जो है एक मुश्त इस बार जो है दिया जाएगा। बाकी जब भी यहाँ पर मंत्री का बैठक होता है, मंत्री परिषद जो बैठक होता है धान को लेकर जो है कब होगा, इसका जो भी बैठक होगा तो हम आपको चैनल के माध्यम से जो जानकारी जो है साझा करेंगे। वर्तमान में ये पैसा सीधा आपके खाते में जो जाना शुरू हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अगर किसानों को, महिलाओं को भी ये दीपावली से पहले ही आपके खाते तक जो है पहुंच पाएगा। तो बाकी भूमिहीन होवे उनको 10-10 हज़ार रुपये की राशि जल्द ही दूसरा किस्त मिलेगा, हो सकता है दिवाली में मिल जाए। बाकी आपको जानकारी आता है तो आपको देंगे साथ।